प्रिय भाइयों और बहनों, आज शाम के बाइबल स्टडी के लिए आप सब लोगों का आह्वान करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको वंदन भी करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारा अंगकारी प्रेमी स्वर्गदयाल पिताजी, हम आपके आभारी पिता परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवन मीठे नाम में आपके सम्मुख में आते हैं। प्रभु जी, एक नया दिन हमारा जीवन में जोड़ा, सुबह से लेकर अब तक हमें संभाला। आज शाम के समय में बाइबल अध्ययन के लिए मुझे हमें जीवितों की संख्या में रखते हुए लेकर आए, इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, मुख्य रीति से इस मोबाइल के जरिए प्रभु जी आपका वचन को जब बांट रहे हैं, अनुग्रह दे प्रभु जी। जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु जी उनके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आपका वचन को समझने के लिए सहायता करें और प्रभु जी उसके अनुसार चलने के लिए भी सहायता मदद करिएगा। स्वर्गीय ज्ञान हमें दे दीजिएगा। मुख्य रीति से आपका दास को भी संपूर्ण रूप से खाली करे, पवित्र करे, आपका आत्मा से अभिषेक करें, आपका वचन से भर दे, आपके नाम के महिमा के लिए आप उपयोग करिएगा। और एक दिए के अंधे के का शक्ति को यीशु मसीह नाज़ी का नाम में विश्वास के साथ बांधते हैं, उसका नाश करते हैं। आप ही हमारे साथ रहिएगा। और प्रभु जी वचनों के द्वारा मुझसे हमसे बात करने के लिए प्रार्थना करते हुए वचन का प्रकाश में हमें चलने के लिए आप ही सहायता मदद करें, क्योंकि आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला है। उस उजाले में चलने के लिए हमारी सहायता मदद करें। हर एक बंधनों से सबको छुटकारा देकर आपका वचन को ध्यान से सुनने के लिए भी सहायता मदद करें। प्रार्थना धन्यवाद के साथ मांगते उद्धार करता यीशु मसीह नाज़री का नाम में, आमीन। प्रियो, पिछले कुछ दिनों से हम लोग वेदियों को बनाने के बारे में देखते आए हैं, जैसे कि नोआ के वेदी के बारे में, अब्राहम, इसहाक, याकूब और मूसा के और हारून के, और ऐसे ही हम लोग मोआब के राजा जो साथ वेदियाँ बनाया उसके बारे में भी देखते आए। आज हम लोग देखते हैं यहोशू की किताब में उसका 22वां अध्याय और 10वां पद, जाशुआ चैप्टर 22 वर्स 10। यहोशू 22 अध्याय का 10वां पद, यरदन के किनारे वेदी की स्थापना। जब रूबेनी, गादी और मनुष्य के आधे गोत्री यरदन के उस तराई में पहुँचे जो कनान देश में है, तब उन्होंने वहाँ देखने योग्य एक बड़ी वेदी बनाई। देखिए प्रियो, हम देखते हैं रूबेनी और गादी और मनुष्य के आधे गोत्र लोग यरदन से पार होकर इजराइलियों के साथ में आए, और कनान देश को जब वो लोग सबको बांट दिया गया, उसके बाद वापस गिलाद में वो लोग पहुंचने वाले हैं। जब जा रहे थे यरदन के पास पहुंचने के बाद वो लोग एक बहुत बड़ी, देखने की योग्य एक बड़ी वेदी बनाई। प्रियो, ये वेदी क्यों बनाई? हम देखते हैं इजरायली लोग यरदन के उस पार उनके पास एक वेदी है। वो लोग उनको देखा है, उस वेदी को देखा है, उसी के रूप में इधर एक बहुत बड़ी वेदी एक बनाई। प्रियो, उसका उद्देश्य क्या है बाकी 10 गोत्र वालों को पता नहीं था। 9 गोत्र और एक आदि गोत्र, वो है एफ्राइम। सो उन लोगों को पता नहीं था। तुरंत उन लोगों को गुस्सा आया, अरे अभी तो ये लोग इधर से निकल के उनके स्वास्थ्य में जा रहे हैं, यरदन पार करके उस तरफ जाने वाले हैं, इतनी जल्दी वो लोग रूठ के चले गए, इतनी जल्दी वो लोग प्रभु के विरोध में आए हैं। तब वो लोग क्या किया, फिनेहास और 10 गोत्र के जो लोग नेता लोग हैं, वो सब लोग रूबेनी, गादी और मनुष्य इनके पास आके उनसे पूछ रहे हैं, अभी तुम लोग क्या इतना बलवा कर रहे हैं? आपको पता है आकान ने जो परमेश्वर के विरोध में चला, जिसके कारण वो और उसके पूरे परिवार नाश हो गया, और उतना ही इजरायली लोगों को भी नाश भुगतना पड़ा। तब रूबेनी, गादी और मनुष्य आदि गोत्र लोग बता रहे हैं, हम लोग ये हमारे लिए ये वेदी मेल बलि और होम बलि और अन्न बलि ये सब कुछ चढ़ाने के लिए हम लोग नहीं बनवाए। हम लोग इसलिए बनाए कि कल जब हम लोग चले जाएंगे संसार को छोड़कर, तब हमारे बच्चों से आपके बच्चे बोलेंगे कि हमारे पास तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, कोई भाग नहीं है। तब हमारे बच्चे बताएंगे कि नहीं। देखिए वो वचन को हम देखते हैं, देखो
उस वचन को हम देखते हैं, परंतु 24 वचन में लिखे, परंतु हमने इसी विचार और मनसा से यह किया है कि कहीं भविष्य में तुम्हारी संतान हमारी संतान से यह न कहने लगे, तुमको इसलिए कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से क्या काम, क्योंकि ये रूबेनियों, ये गादियों, यहोवा ने जो हमारे और तुम्हारे बीच में यरदन को सीमा ठहरा दिया है, इसलिए यहोवा में तुम्हारा कोई भाग नहीं है। ऐसा कहकर तुम्हारी संतान हमारी संतान में से यहोवा का भय छुड़ा देगी। इसलिए हमने कहा अब हम अपने लिए एक वेदी बना लें, वह होम बलि या मेल बलि के लिए नहीं है। सुप्रियो, ये बलि इसलिए बनाए कि एक मॉडल, एक नमूना वो लोग बना लिए जो इजरायलियों के पास है, कल प्रॉब्लम ना हो इसलिए वो लोग बनाए। और कहते हैं कि परंतु इसलिए कि हमारे और तुम्हारे और हमारे बाद हमारे और तुम्हारे वंश के बीच में साक्षी का काम दे, इसलिए कि हम होम बलि, मेल बलि और बलिदान चढ़ाकर यहोवा के सम्मुख उसकी उपासना करें, और भविष्य में तुम्हारी संतान हमारी संतान से ये ना कहने पाए कि यहोवा में तुम्हारा कोई भाग नहीं है। इसलिए हम लोग इसको बनाया। तो प्रियो, तब फिनेहास और उधर के बड़े लोग, जितने भी लोग आए थे, सब लोग बहुत खुश हो गए, बताए कि तुम लोग यहोवा के विरोध में काम नहीं किए, इसलिए यहोवा का डर तुम्हारे अंदर है और यहोवा हमारे बीच में है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते करके उस जगह का नाम क्या रखा है, देखिए, और रूबेनियों और गादियों ने यह कहकर यह वेदी हमारे और उनके मध्य में इस बात की साक्षी ठहरी है कि यहोवा ही परमेश्वर है। इस वेदी का नाम ईद रखा यानी साक्षी। सो प्रियो, वेदी बनाने का मकसद क्या था, और उसके द्वारा इजरायलियों के बीच में झगड़ा होने वाले थे, लेकिन परमेश्वर उनके बीच में है, वो डर भय उनके अंदर है, इसलिए परमेश्वर उन लोगों को शांति और समाधान दिया, और जिसके द्वारा वो लोग एक होकर और खुशी के साथ, आनंद के साथ रूबेनी, गादी और मनश्शे के आदि गोत्र यरदन के उस पार जब बनाया, उसके बाद सब लोग खुश होकर चले गए। तो प्रियो, हमारे जो वेदी हम लोग बनाते हैं, किसके लिए बनाना है? हम लोग मॉडल नहीं बनाना है, हम लोग एक नमूना नहीं बनाना है, परमेश्वर के लिए जीवित, सच्चा और भावता बलिदान करने के लिए हमारा व्यक्तिगत, हमारा पारिवारिक और सभा का वेदी हम लोग बनाना चाहिए। प्रियो, आज प्रभु चाहता है कि हर एक व्यक्ति अपना अपना वेदी बनाना है। और एक वेदी को हम देखते हैं, देखिए, न्यायाधीशों की किताब, न्यायों की किताब, उसका 6 अध्याय उसका 24 हम देखते हैं। न्यायाधीश, उसका न्यायों की किताब, जजेस चैप्टर 6 वर्स 24। तब गिदोन ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक अभी इजराइलियों के ओफ्रा में बनी है। इधर गिदोन परमेश्वर के नाम में एक वेदी बनाई और उसका नाम यहोवा शालोम यानी यहोवा इधर शांति देता है। सो गिदोन जब डर के मारे, मिद्यानियों के डर के मारे कल्याण में काम कर रहा था छिपके, तब परमेश्वर का दूत उन्हें दर्शन दिया। परमेश्वर का दूत उनसे बात किया और बताए, हे शूरवीर करके उनको बताया। देखिए 12 वचन देखते हैं, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, ये शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। तब गिदोन कहते, अगर यहोवा हमारे संग है तो हमारे हालत ऐसा क्यों है? क्यों शत्रु हमें ये सब कुछ कर रहे हैं? क्यों शत्रु हमें लूट कर लेके जा रहे हैं? और गिदोन यहोवा के दूत को 2 परीक्षाएँ रखा है। दोनों परीक्षाओं में यहोवा दूत उसको जो कुछ भी मांगा वो दिया, दिखाया। तब गिदोन परमेश्वर के नाम के ऊपर बहुत विश्वास किया। और देखिए, हम 23 पद देखते हैं 6 अध्याय का 22 और 23। जब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था, तब गिदोन ने कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है।
यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। सो परमेश्वर का वेदी बनाना है तो परमेश्वर का दर्शन बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर का आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर हमें डरपोक की आत्मा नहीं दिया, लेकिन हमें धैर्य और साहस की आत्मा दिया है। सो प्रियो, हम लोग प्रभु के नाम में हर जगह में प्रभु को समझते हुए प्रभु के लिए एक वेदी बनाना बहुत ज़रूरी है। गिद्योन तब जाके वो वेदी बनाया, तब गिद्योन ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक अभी इस्राएलियों के ओफ्रा में बनी है। ये वेदी जब उसने बनाया, यहोवा शालोम उसका नाम रखा, यानी यहोवा शांति देता है। वो सोचा था मैं मर जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, तुम नहीं मरोगे। सो प्रियो, हम जब परमेश्वर के वेदी बनाते हैं और हमारे हर दिन के स्तुति और हमारे आराधना के भेंट को चढ़ाते हैं, परमेश्वर हमें और भी ताकत देता है, बल देता है, हमें शांति देता है। और उसके बाद ही गिद्योन परमेश्वर के नाम के लिए वो लड़ा और युद्ध में अद्भुत रीति से जय पाते आया। सुप्रियो, रूबेनी, गादी, मनश्शे आदि गोत्र के लोगों का एक वेदी देखा और गिद्योन का वेदी को देखा, और एक वेदी को आज हम लोग देखने वाले हैं। एज्रा की किताब, उसका 3रा अध्याय, एज्रा चैप्टर 3। एज्रा चैप्टर 3, 3रा अध्याय, उसका 2रा पद। देखते पहले वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। एज्रा चैप्टर 3 वर्स 1। जब 7वां महीना आया और इजरायली अपने अपने नगर में बस गए, तो लोग यरूशलेम में एक मन होकर इकट्ठा हुए। तब यशोदा के पुत्र यीशु ने अपने भाई याजकों समेत और शालतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर इजराइल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर होम बलि चढ़ाएं, जैसा कि परमेश्वर के भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा है। हम देखते हैं पहला अध्याय में, एज्रा उसका पहले अध्याय में राजा खुसरू की घोषणा, यहूदियों की वापसी के बारे में देख रहे हैं। जब यिर्मयाह के प्रवचन के अनुसार 70 साल खत्म होने के बाद राजा खुसरू ने लोगों को बताया कि जो परमेश्वर का मंदिर बनाना चाहते हैं यरूशलेम में, सब लोग जा सकते हैं। तब यहूदी के गोत्र के लोग, यहूदी लोग पूरे सब लोग यरूशलेम में आए। यरूशलेम में आने के बाद जो वेदी गिरा हुआ है, वो लोग उसको पुनः निर्माण किया। देखिए, वो लोग तब योसादा के पुत्र यीशु ने और अपने भाई याजकों समेत और शालतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर इजराइल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर होम बलि चढ़ाएं, जैसा कि परमेश्वर के भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा है। जैसे परमेश्वर मूसा को धर्मशास्त्र दिया, मूसा की व्यवस्था में लिखा गया, ऐसा वो लोग परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाया। जो गिरा हुआ था उसको पुनः वो लोग बनाया, ताकि उसके ऊपर क्या बनाने, वो लोग होम बलि चढ़ाएँ। सो प्रियो, उस वेदी के ऊपर होम बलि चढ़ाने के लिए हमारा वेदी हम लोग इसलिए बनाना है कि हम अपने आप को प्रभु को समर्पण करना है। प्रभु चाहता है कि हम हर एक व्यक्ति अपने अपने जो वेदी बनाते हैं उसके ऊपर स्तुति रूपी बलि अर्पण हमेशा चढ़ाते जाना है। स्तुति करना, आराधना करना धार्मिक लोगों को शोभा देता है। तो प्रियो, हम लोग भी प्रभु के लोग होकर हम परमेश्वर के लिए वेदी बनाते जाना है। देखा है आज 3 लोगों को, रूबेनी, गादी और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग बनाया एक वेदी को। और दूसरा हम देखा है कि हम लोग वो जो एज्रा की किताब में हम लोग देख रहे हैं कि यरूशलेम में वो लोग बनाया। और तीसरा हम लोग देखे गिद्योन, उसने यहोवा शालोम नाम में एक वेदी बनाया, जिसके द्वारा वो युद्ध में जय पाते आया, शत्रुओं का नाश करते आया।
और इधर जो हम लोग देखा है एजरा की किताब में, जरुब्बाबेल उनके भाइयों ने और योसदा के पुत्र यीशु ने, जब ये सब लोग वेदी इसलिए बनाना चाहा कि मूसा के धर्मशास्त्र के अनुसार परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाने के लिए। सुप्रियो, हम भी व्यक्तिगत, कौटुंबिक और हमारे सभा के वेदियों को बनाकर उसके ऊपर परमेश्वर को भावते हुआ बलिदान हम लोग चढ़ाएंगे, जिसके द्वारा शत्रु शैतान के ऊपर विजय पा सकते हैं, जिसके द्वारा हम लोग परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जी सकते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर शत्रु के ऊपर हमें जय देता है। ऐसा परमेश्वर हमारे जीवन में सहायता करे, परमेश्वर इन वचनों को आशीष करें। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे अनुग्रहकारी प्रेमी स्वर्गीय दयाल पिताजी, हम आपके आभारी पिता परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जयंतर मीठे नाम में आपके सम्मुख में आते हैं। प्रभु जी, बलहीनता में जो वचन बोया गया उसके सींचे फलवंत कहिएगा, और सब लोग प्रभु जी जो वचन सुनते हैं वचन के अनुसार अपने अपने प्रभु जी विधियों को बनाने के लिए आप ही सहायता मदद करिएगा। प्रभु जी, व्यक्तिगत रीति में, पारिवारिक रीति में और सभा, इन तीनों प्रभु जी विधियों को बनाने में आप ही सहायता मदद करिएगा। और हमारा जीवन में आज तक अभी तक प्रभु जी शत्रु के ऊपर जय देते आए, इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। यहोवा शालोम होकर आप शांति समाधान देते आए, इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में जो लोग बीमार हैं उन्हें छूकर संपूर्ण रीति का चंगाई दे दीजिएगा। जो लोग बलहीनता में बल ताकत देकर चलाइएगा। आपका वचनों को प्रभु जी बार बार जब हम लोग सुन रहे हैं वेदियों को बनाने के बारे में, प्रभु जी आपके आगमन में हम लोग सब तैयार होकर बैठने के लिए भी सहायता मदद करिएगा। प्रार्थना धन्यवाद के साथ मांगते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाज़र का नाम में, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, उनका पुत्र और हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी का संगति हम सब लोगों के साथ, पूरे विश्व में फैले हुए प्रभु के लोगों के साथ अब से लेकर सदा बने रहें, आमीन। सबको प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की।